हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ऑपरेशन मैनेजमेंट के लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर मैं आ गया हूं और ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। ये क्वेश्चन है EOQ का, यानी कि ये क्वेश्चन है न्यूमेरिकल का। अब ये जो न्यूमेरिकल है इसका एक ही फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला हमेशा से काफ़ी ईजी फॉर्मूला रहा है। ये फॉर्मूला है 2AO/C। अब क्या है A, क्या है O और क्या है C, ये अपन फॉर्मूले के क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। लेकिन ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा। ये फॉर्मूला जैसे ही याद हो जाएगा, चाहे इन सब में मल्टीप्लाई लगाए, है ना, जैसे ही याद हो जाएगा क्वेश्चन बन जाएगा। जिन भी बच्चों को न्यूमेरिकल से डर लगता है ये वाला क्वेश्चन जरूर देख लो। 100% सही होने वाला क्वेश्चन में से एक रहता है। ये कुछ भी क्वेश्चन में दम नहीं रहता, केवल बच्चा फिर भी छोड़कर आ जाता है। केवल फॉर्मूला याद रखना 2A/C। बुक के अंदर इसका दूसरे लैंग्वेज के अंदर फॉर्मूला होता है, बुक का भी मैंने इंट्रोड्यूस करा है तो। लेकिन AOC क्यों लिखा है वो भी देखेंगे। अब देखिएगा, EOQ का न्यूमेरिकल आपको 3-4 लाइन के अंदर मिलेगा। बहुत ईजी न्यूमेरिकल रहेगा और आप इसको सॉल्व कर लोगे। अगला क्वेश्चन मैं आपसे कराऊंगा, आप खुद कर लोगे, है ना। सबसे पहला कंपनी 3-4 लाइन में लिख के देगी कि हमको ऑप्टिमम जो ऑर्डर क्वांटिटी है वो पता करनी है, आप बताइए। क्वेश्चन किस तरीके का होगा जल्दी से देख लेते हैं। अ कंपनी वांट्स टू डिटरमाइन, कंपनी जानना चाहती है क्या, ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जानना चाहती है फॉर अ प्रोडक्ट। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा है, द एनुअल डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज 5000, यानी कि सर A था तो A = एनुअल डिमांड। ठीक है, एनुअल डिमांड आ गई, कितनी आई 5000, तो 1 पॉइंट मेरे को मिल गया। चलिए 1 पॉइंट मेरे को मिल गया। अगला चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। द कॉस्ट ऑफ पर यूनिट 20 रुपीज, कितनी है, 5000 रुपए की एनुअल डिमांड है और 20 रुपए की उसकी एवरेज कॉस्ट है। आगे बढ़ते हैं। एनुअल कैरिंग कॉस्ट, यानी कि उस सामान को रखने की कॉस्ट कितनी है, 4 रुपए। तो यहाँ पर क्या है, कैरिंग कॉस्ट, यानी फिर C मिल गया मेरे को। ये कितनी है, 4 रुपीज है। द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 100, ऑर्डर करने की कॉस्ट वो कितनी है, 100। चलो ये 3 चीजें पता चल गई मेरे को। यानी कि अब मेरे को 2AO/C यानी फॉर्मूला करना है 2AO/C। तो बताओ ये सारी तीनों चीजें पता चल गई ना। A भी पता चल गया, O भी पता चल गया, C भी पता चल गया। अभी भी नहीं समझ में आया हो तो फिर एक बात और सुन लो। मेरे को कोई माल भेजना है, पता करना है कि कितना मेरे को माल के लिए ऑर्डर करना है, तो मेरे को मार्केट की डिमांड का पता होना चाहिए। उस सामान को रखने की एक कॉस्ट आती है, उसका पता होना चाहिए, और वो ऑर्डर देने की एक कॉस्ट आती है। हो सकता है कि मेरे को मेरे लैपटॉप पे बैठ के इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा हो, या मेरे को कोई बिल बनाने का बिल आ रहा हो, किसी भी तरीके की कॉस्ट उसके अंदर, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आ रही हो, तो पर यूनिट मेरे को कोई कॉस्ट आती है। एक तो ऑर्डर देने की कॉस्ट होती है, उस सामान को रखने की कॉस्ट होती है और उस सामान की कॉस्ट होती है। ठीक है, उस सामान की कॉस्ट होती है और इसके अलावा उसकी डिमांड होती है। तो सामान की कॉस्ट से तो मेरे को कोई लेना देना नहीं है, मेरे को किससे लेना देना है, उसकी डिमांड से। तो A से क्या हो गया, एनुअल डिमांड। O से क्या हो गया, ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया। और C से क्या हो गया, कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट। अब बुक के अंदर जब आप जाओगे तो आपको इस तरीके का फॉर्मूला देखने को मिलेगा, EOQ = 2 × D × S / H। अब D और S क्या है, D क्या होता है, एनुअल डिमांड, S क्या होता है यहाँ पर, ऑर्डरिंग कॉस्ट, और H क्या होता है, एनुअल कैरी कॉस्ट। तो पर ये इसको DSH से याद रखना थोड़ा मुश्किल है, 2A/C से याद रखना आसान है। और कुछ बुक्स के अंदर 2A/C भी दे रखा है। मतलब जब मैंने OM पढ़ी थी मेरे फर्स्ट ईयर में 2010 में, तब ये फॉर्मूला इसी तरीके से था, लेकिन अभी 2 × D × S / H लिखा हुआ रहता है। थोड़ा सा इसको अपलिफ्ट कर दिया, लेकिन क्वेश्चन का फॉर्मूला वही है। तो 2A/C अपन याद रखेंगे और एग्जाम में भी लिखाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया। तो एनुअल डिमांड आ गई अपनी 5000। अब तीनों चीजें लिख लेते हैं। A कितनी आ गई है, A आ गई है सर 5000, कोई दिक्कत। 2AO और यहां पर C, चलिए, है ना। अभी हमने निकाली थी ऑर्डरिंग कॉस्ट, कितनी निकाली थी, 100 रुपए, ये आ रही थी ना 100 रुपए। चलिए 100 आ गई है। और C कितना है, C का मतलब आपकी कैरिंग की कॉस्ट कितनी है, कैरिंग की कॉस्ट आ रही है भैया है 4 रुपए पर यूनिट, और ये सब कुछ पर यूनिट दिया हुआ है। ठीक है, सब कुछ पर यूनिट दिया हुआ है, तो इसलिए कोई चिंता की बात हमको नहीं है। तो कैरिंग की कॉस्ट कितनी आ रही है, 4। तो अब इसको फॉर्मूले में रख लो। फॉर्मूला क्या कह रहा है, 2AO/C। तो 2 तो फॉर्मूले का ही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 फॉर्मूले का हो गया,
इनटू करना है, एनुअल कॉस्ट डिमांड कितनी है 5000, ठीक है 5000, अब इनटू कर दीजिए, ओ कितना है 100, डिवाइड बाय सी कितना है 4, और इसको पूरे को ले लीजिए अंडर रूट में। हो गया क्वेश्चन। चलिए आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2a अपॉन सी, जब मैं इसको आगे बढ़ता हूं तो यहां पर कितना आ जाएगा 10,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 4। अब आगे आ जाओगे तो और सॉल्व कर लोगे इसको। वैसे यहाँ पे आप काटना चाहो तो काट भी सकते हो, जैसे 4 से डायरेक्ट कट जाएगा, ये 25 हो जाएगा, है ना, ये 25 हो जाएगा और ये 2.5 लाख हो गया, ठीक। और यहाँ पर आप करोगे तो कितना आएगी अंडर रूट की वैल्यू 500, यही है, हाँ 25 पंजे 25, तो अंडर रूट की वैल्यू, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या आ गई 500 यूनिट। इतना सा क्वेश्चन है, कहाँ से कोई दिक्कत आ ही नहीं रही होगी। चलिए अब एक बार बुक में कैसा किया हुआ है, बुक में देखो 2 इंटू 5000 इंटू 100 डिवाइड बाय 4, तो यहाँ पर 10 लाख हो गया, 10 लाख डिवाइड बाय 4 करा 2,50,000 आ गया, 2,50,000 का 500 यूनिट आ गया, ठीक है। अपन ने थोड़ा सा काट दिया था, काटना चाहो काट देना, ऐसा करना चाहो कैलकुलेटर है आपके पास, जो इच्छा है वो मस्ती से क्वेश्चन। 2a अपॉन सी इतना ही याद रखना है अंडर रूट में। एक क्वेश्चन आपके बनाने के लिए देखिए, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कंपनी हैज एनुअल डिमांड 15,000 यूनिट। अभी ये देखिएगा मत, चलिए मैं नीचे कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, एक कंपनी है जिसकी एनुअल डिमांड 15,000 यूनिट की है, ठीक है, और उसकी कॉस्ट कितनी है पर यूनिट 10 रुपये, जिसका हमको कोई लेना देना नहीं है। ऑर्डरिंग कॉस्ट दे रखी है 50 रुपये, और इसके साथ कैरिंग कॉस्ट दे रखी है 2 रुपये। कैरिंग कॉस्ट हमेशा कहाँ आएगी, डाउन में आएगी। सी मैंने आपको बता दिया, ओ मैंने आपको बता दिया, ए मैंने आपको बता दिया। जल्दी से अब मेरे को अब आंसर बता दो। ए है 15,000, ओ है इसका 50 रुपये, और सी है इसका 2 रुपये, और इसका आंसर बता दो। 2a अपॉन सी है, अंडर रूट में फॉर्मूला निकाल दिया। इसका आंसर आप जल्द से जल्द मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं, और ये पीपीटी जल्दी से आप टेलीग्राम ग्रुप में पाएं। तो मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। नए वीडियोस की सीरीज में मिलते हैं और अंतिम प्रहार की सीरीज नई शुरू करते हैं। जय हिंद।